ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, ज्ञान तंतुओं की पुष्टि हो जाए। जैसे अभी मैंने ये तिलक किया चंदन का, तो चंदन की सुगंध मन को और ज्ञान तंतुओं को सुखद आभा देती। और माइयाँ जो तिलक करती, यहाँ तिलक करने से माइयों का जीवन ज़्यादातर गर्भधारणी शक्ति महिलाओं में होती है, तो नाभि केंद्र में भावना और गर्भ रक्षा करने के लिए नाभि केंद्र में उनका मन और प्राण होता है। तो भावना, कल्पना, श्रद्धा, संशय, भय वो नीचे के केंद्रों में होता है। तो तुम देखोगे कि जहाँ टूना टोटका वाले तावीज वाले हैं, वहाँ आदमियों की उतनी भीड़ नहीं होगी जितनी माइयों की होगी। मनोती मानने में, भयभीत होने में, श्रद्धा में, कल्पनाओं में माइयाँ जितनी ज़्यादा मिलेगी उतने भाई लोग नहीं मिलेंगे। तो माइयाँ कल्पना में, श्रद्धा में, श्रद्धा तो सद्गुण है, लेकिन श्रद्धा का, कल्पना का कोई दुरुपयोग न करे, इसलिए माइयों को ऋषियों ने आदेश दिया कि यहाँ ललाट पे तिलक किया करें। इस ललाट में अभी विज्ञानियों ने कहा पीनियल ग्रंथि है, वो पीनियल बोलते हैं। हमारे ऋषियों ने कहा शिव केंद्र है, अर्थात कल्याणकारी ग्रंथि यहाँ है। इसीलिए हम कोई भी कल्याणमय कर्म करते हैं तो ब्राह्मण हमको तिलक करते हैं। ओम यज्ञेन यज्ञमय जंता देव ओम गणानां बदे गंगावा। चाहे विवाह करना हो, चाहे मंगनी करनी हो, चाहे वास्तु करना हो, चाहे और कुछ करना हो, सीधा पहले करेगा यूं तिलक। शास्त्रों ने लिखा है कि कैसे भी शुभ कर्म करे, ललाट को तिलक के बिना वे व्यर्थ जैसे हो जाते हैं। तो क्यों कि यहाँ ये शिव नेत्र है, पीनियल ग्रंथि है। तो जीवन की जो खास सत्व, जैसे दूध कितना ही ढेर है, सत्व उसमें से घी निकलता है, न पातुला लेकिन प्रभावशाली होता है। भोजन करते हैं तो उसका प्रभाव 3 दिन तक रहता है, 5 दिन तक रहता है। फल फलादि का प्रभाव 3 दिन रहता है। दूध का प्रभाव कुछ समय तक रहता है, लेकिन घी का सब प्रभाव तो शरीर में महीने तक रहता है। तो घी सार है। ऐसे घी से भी जो सप्तम धातु बनता है वो अति सार है, और यहाँ तिलक करने से वो अति सार तत्व ज्ञान तंतुओं में यहाँ आते, तो हमें हमारे जीवन में सार गर्भित विचार, सार गर्भित प्रवृत्ति, सार गर्भित क्रिया। जैसे पति पत्नी का शादी विवाह का आरंभ होता है, तभी भी उनको तिलक करना होता है, क्योंकि पहले तो अकेले थे, कोई जिम्मेदारियां नहीं थी। अब इनको जिम्मेदारियां होगी, दोनों कुटुंबों का ख्याल रखना होगा, तो तिलक करते हैं शादी विवाह के समय में। तो ये तिलक करने से जीवन धीर, गंभीर, विचारशील, बुद्धिमान और दूरदृष्टा होता है। तो माइयों की कल्पना, श्रद्धा, संशय का कोई दुरुपयोग न करे, इसलिए माइयों को तो रोज तिलक करना। बापूजी तो कथा करे तब तिलक करे, माइयाँ तो बिना कथा के तिलक करने का इनको छूट। लेकिन इसमें आज के फैशन ने और विज्ञान ने माइयों के साथ जुल्म कर दिया। वो तिलक जो सिंदूर का अथवा चंदन का करना था, उस जगह पर वो प्लास्टिक की बिंदियाँ बन गई, और उसमें वो चिपकाने का जो चीज़ पड़ता है
वो हड्डियों के पाउडर का मिश्रण उसमें काम आता है। हड्डियाँ, जानवरों की हड्डियाँ, चर्बी। तो जानवरों की हड्डियाँ वाला बना हुआ जो बिंदी है अपने भाग्य पे, सेंसिटिव पे रखें तो फायदा होने की जगह पे नुकसान ही होता है। जो धीरता गंभीरता के लिए तिलक किया जाता था, बुद्धिमत्ता और शांति और आनंद के लिए तिलक किया जाता था, उसके विपरीत अशुद्ध कहराते हुए पशुओं की जब हत्या होती है और उनकी हड्डियों से बना हुआ जिलेटिन, और उस जिलेटिन का उपयोग इसमें होता है बिंदियों में। तो माया समझ लेना, आप वो बिंदियां दूसरे किसी को भी मत देना, गटर में फेंक देना। कर सको तो कंकु का तिलक करो, चंदन का तिलक करो, अथवा थोड़ा सा चूना और हल्दी दोनों का मिश्रण करके घर में रख दो। तो उसका तिलक करोगे तो चंदन का रंग होगा और ये केंद्र ज़्यादा प्रभावशाली होगा, बुद्धिमत्ता होगी, प्रसन्नता हो। तो सारे शुभ कर्म तिलक करने से ही विशेष फलित होते हैं। सुबह अगर आप नींद में से उठते हैं और अपनी उंगली यहाँ लगा देते हैं, ओम परमात्मा मेरे भाग्य में लिखने वाले तू होकर दयाल लिख दे, मेरे हृदय अंदर तेरा प्यार लिख दे। ओम शांति। ऐसा तिलक करके दोनों हाथ मिला के मत्था टेक के पड़े रहें 2 मिनट, तो ऐसा गजब का लाभ आपको होगा। ये ऐसे, ये तो आप जानते हैं, कर सकते हैं, घुमा के दिखा दो ये। तो आपकी जो ऊर्जा है, ओरा है, वो सारी यहाँ शिव नेत्र के तरफ आएगी। जो चिड़चिड़ापन है अथवा भय से भयभीत हो जाते हैं, अथवा आप चाहते हैं और वो प्रार्थना है वो काम नहीं होते हैं, वो सारे करने में आपकी सफलताएं साथ देगी। अभी तो ऋषियों के ज्ञान का फायदा विदेशी लोग दूसरे नाम से ले लेते। अपन लोग, कोई हमारा रिश्तेदार बीमार है या कुछ है, हम सुनते थे तो बड़े लोग अथवा घर के लोग भगवान को प्रार्थना कर देते, पीपल को फेरा फिर के जल चढ़ा देते, बड़ को फेरा फिर के प्रार्थना कर लेते। तो बड़ ऑक्सीजन छोड़ता है, पीपल ऑक्सीजन छोड़ता है। तो जैसे ब्रॉडकास्ट होता है दिल्ली में, विदेशों में, और आपके घर तक उसके तरंग और उसके दृश्य पहुंच जाते, ऐसे ये पीपल है, तुलसी है, बड़ है, वहाँ अपनी जो भावनाएं हैं छोड़ते तो ब्रॉडकास्ट होकर वहाँ काम करती। अपने आश्रमों में, सूरत के आश्रम में, इंदौर के आश्रम में अनगिनने लोगों को अद्भुत कल्पनातीत फायदे हुए। डॉक्टरों ने बोला अब ले जाओ, ये बच नहीं सकता। कुटुंबियों ने आकर बड़ को फेरे प्रार्थना की और वो अद्भुत ढंग से परिवर्तन हो गया। फलानी की बात थी, बोले संभव ही नहीं है, तो फेरे मिट्टी ले गए बड़ की, तिलक लगाया, प्रार्थना की, तो तिलक लगाने से ये केंद्र सेंसिटिव हुआ। बड़ और पीपल के आगे उसकी ब्रॉडकास्टिंग की ऊर्जा का फायदा मिला। जो नाभि से ऊपर को चांदी पहनते हैं उनकी जीवनी शक्ति में घाटा पड़ता है। बच्चों को या किसी को भी नाभि से ऊपर के हिस्से में चांदी नहीं पहननी चाहिए, नुकसान होता है शरीर से। पायल पहननी चाहिए पैरों में, माइयों को मासिक धर्म की तकलीफों से रक्षा होती। लेकिन वो चांदी की अंगूठी पहनेगी तो गड़बड़ होगी। चांदी नाभि से ऊपर नहीं पहनना चाहिए और सोना नाभि से नीचे नहीं पहनना चाहिए। हमारे ऋषियों ने इतनी रिसर्च की है, इतनी खोजें की है कि बाबा अभी उसमें से थोड़ा हिस्सा विज्ञान लेकर चमत्कार महसूस करता है। बोले प्रेयर से कुछ माइयों को गर्भ नहीं होने की संभावना थी, गर्भ धारण नहीं कर सकते। उन माइयों को अस्पताल में इलाज के लिए रखा। उन माइयों में से कुछ माइयों के चित्र लेकर अनजान व्यक्तियों को भेजा, जो उन माइयों को नहीं जानते लेकिन चित्रों को जानते।
तो उन्होंने उन चित्र को देखकर इनका गर्भ धारण करने की शक्ति आवश्यकता, तो बीमारी तो एक जैसी 70 माइयों को, उसमें से 30 माइयों के लिए प्रार्थना की गई और 40 वैसी रखी गई। तो जिनके लिए प्रार्थना की गई उनके शरीर में गर्भधारण की क्षमता 10% जितनी विकसित हो गई। भाई ये गर्भधारण करने की तो छोटी बात है, परमात्मा को पाने की प्रार्थना भी गुरु के आगे और भगवान के आगे करते तो फल दिए और मीरा दो मिल दे रब, ओ नानक दो मिल दे हैं, बाला मर्दानंद मिल दे सी यार, ओ सरदार मैं कोई झूठ बोलिया, ओ कोई कुपट तो लिया, ओ कोई जहर बोलिया, कोई ना हो कोई ना करनी आपो अपनी के नेड़े के दूर, जिन्नी नाम त्याया कहे मस्तक काल, नानक ते मुख उज्जले केती छुट गई ना। प्रार्थना में बड़ी शक्ति, एक तो प्रार्थना में अद्भुत शक्ति है, दूसरी बात प्रसन्नता में आरोग्य की और सफलता की शक्ति, और तीसरी बात ओहो यहाँ तिलक करके भगवान के गुरु के लिए 2-3 मिनट शांत बैठ गए। वो शांति जो है तुम्हारे प्रार्थना में आरोग्य में दोनों में मदद करेगी। भगवत शांति, अशांतस्य कुतः सुखम। और चौथी बात गूगल, बाप रे बाप ऐसा कोई रोग नहीं है, गूगल का धूप करके प्रार्थना करे, हे गूगल देव, हे धूप देव मेरे फलाने मित्र का रोग। जैसे शेर को देखकर हिरण और जंगली जानवर भाग खड़े होते हैं, ऐसे गूगल देव तुम्हारे धूप से हमारे घर में, हमारे कुटुंब में रोग शोक संताप वो भाग जाए। हम आपका सुमरण करते हैं। ओम 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 गूगल देव जय हो। तुम समुद्र से उत्पन्न हुए हो कि सिंधु प्रदेश में उत्पन्न हुए हो, आदि में दोनों का हम आदर करते हैं। हमारे घर के रोग गूगल, शुद्ध गूगल, बड़ा फायदा होता है।